साल 2018 की बात है। शहर के बाहर एक पुराना और लगभग भुला दिया गया शिवानंद गार्डन था। कभी यह जगह बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। लोग परिवार के साथ घूमने आते थे, बच्चे खेलते थे और गार्डन के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था जिसके किनारे पत्थर की पुरानी बेंचें बनी हुई थी। लेकिन समय के साथ गार्डन उजड़ गया, पेड़ पौधे जंगली हो गए, बेंच टूट गई और तालाब किनारे काई जम गई। लोगों ने उस जगह पर जाना लगभग बंद कर दिया था। फिर एक दिन नगर निगम ने फैसला किया कि इस गार्डन को फिर से बनाया जाए। इसके लिए बाहर के कई मजदूरों को बुलाया गया। ये मजदूर अलग अलग गांवों से आए थे और गार्डन के एक कोने में छोटी छोटी झुग्गियां बनाकर रहने लगे। दिन भर वे साफ सफाई करते, झाड़ियां काटते, टूटे रास्ते ठीक करते और तालाब किनारे पत्थर लगाते। शुरुआत के 2-3 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन चौथे दिन से कुछ अजीब होने लगा। एक रात मजदूरों में से एक आदमी जिसका नाम रामलाल था, अचानक डर कर उठ बैठा। उसने अपने पास सो रहे साथी से कहा, अरे सुन, किसी ने अभी मेरा नाम लिया, बहुत धीरे से। साथी बोला, अरे सो जा, हवा होगी। रामलाल फिर सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, रामलाल। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो। रामलाल उठकर झुग्गी से बाहर निकला। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा था, बस तालाब के पास से हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी। तभी उसे लगा कि तालाब के किनारे कोई खड़ा है। उसने आंखें मीच कर देखा, एक लंबा सा काला साया खड़ा था और उसकी आंखें लगातार फड़क रही थी। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन जवाब नहीं आया। साया धीरे धीरे तालाब की दूसरी तरफ चलने लगा, जैसे रामलाल को अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। रामलाल बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे पागल हो गया है क्या? रामलाल ने पीछे मुड़कर देखा, वह उसका दोस्त शंकर था और जब उसने फिर तालाब की ओर देखा, वह साया गायब था। अगले दिन रामलाल ने सबको रात वाली बात बताई। कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन 2-3 मजदूरों ने कहा, हमने भी रात को अजीब आवाजें सुनी थी। उसके बाद रोज कुछ न कुछ होने लगा। कभी किसी मजदूर का सामान अचानक गायब हो जाता, कभी कोई मजदूर रात को नींद में उठकर तालाब की तरफ चल पड़ता, कभी झुग्गियों के पास किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आती। एक रात तो हद हो गई, एक मजदूर किसान अचानक नींद में उठकर भागने लगा। बाकी लोग उसके पीछे दौड़े। किशन सीधा तालाब की तरफ जा रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अगर लोग समय पर उसे न पकड़ते तो शायद वह सीधे पानी में गिर जाता। अब मजदूर सच में डर गए थे। अगले दिन मजदूरों ने साइट के इंजीनियर अरविंद मिश्रा से शिकायत की। अरविंद पढ़ा लिखा और समझदार आदमी था। वह हंसते हुए बोला, तुम लोग बेकार की बातों से डर रहे हो, यह सब वहम है। लेकिन मजदूर जिद करने लगे। रामलाल बोला, साहब, वह कोई आदमी नहीं था। उसकी आंखें अजीब तरह से फड़फड़ा रही थी। यह सुनकर अरविंद थोड़ा गंभीर हुआ, क्योंकि गाँवों में उसने एक चीज के बारे में सुना था और वो चीज था छलावा। कहते हैं छलावा लोगों को गुमराह करता है, उन्हें अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देते हैं। छलावे की ताकत पानी के पास और भी बढ़ जाती है और अक्सर उन्हें पानी या खतरनाक जगहों तक ले जाता है। अरविंद ने कहा, आज रात मैं खुद यहाँ रुकूंगा। उस रात अरविंद ने जानबूझकर तालाब के पास वाली बेंच पर बैठकर पहरा देने लगा। आसमान में आधा चांद था, चारों तरफ सन्नाटा था। दूर झुग्गियों में मजदूर सो चुके थे। रात के लगभग 2:30 बजे अचानक ठंडी हवा चलने लगी। तालाब का पानी हल्का हल्का हिलने लगा। तभी अरविंद को लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो, अरविंद। वह चौंक कर खड़ा हो गया। फिर वही आवाज आई, अरविंद। आवाज तालाब के उस पार से आ रही थी। अरविंद ने ध्यान से देखा, तालाब के किनारे एक काला साया खड़ा था और सच में उसकी आंखें अजीब तरह से लगातार फड़फड़ा रही थी। अरविंद के शरीर में ठंडा पसीना आ गया। वह साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे अरविंद को अपने पीछे आने के लिए बुला रहा हो। अरविंद ने सोचा कि शायद कोई आदमी होगा। वह उसके पीछे चल पड़ा। साया उसे तालाब के चारों तरफ घुमाने लगा। कभी वह झाड़ियों के पीछे दिखता, कभी पेड़ों के बीच, और हर बार उसकी फड़फड़ाती आंखें अंधेरे में चमकती। धीरे धीरे अरविंद को लगा कि वह रास्ता भूल गया है। गार्डन उसे पहले जैसा नहीं लग रहा था, जैसे जगह बदल गई हो। अब वह साया उसे सीधे तालाब के गहरे हिस्से की तरफ ले जा रहा था। तभी अचानक अरविंद को अपनी दादा के कही एक बात याद आई। उन्होंने कहा था,
अगर कभी छलावा रास्ता भुला दे तो उससे डरना नहीं, उसे उसके इलाके से दूर ले जाना या अपने पीछे आने पर मजबूर कर देना। अरविंद ने तुरंत एक योजना बनाई। वह जानबूझकर उस साये के पीछे चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह उसे तालाब से दूर गार्डन के बाहर की सड़क की तरफ ले जाने लगा। छलावा शायद समझ नहीं पाया, वह बस आगे आगे चलता रहा। जैसे ही वे गार्डन की सीमा पार करके सड़क तक पहुँचे, अचानक हवा तेज चलने लगी और वह साया एक पल के लिए रुक सा गया। उसकी आंखें और तेजी से फड़फड़ाने लगी। फिर उसने एक भयानक चीख मारी और वह गायब हो गया। सुबह जब मजदूर उठे तो उन्होंने देखा कि अरविंद सड़क किनारे बैठा है। वह पूरी रात जागा हुआ लग रहा था। मजदूरों ने पूछा, साहब क्या हुआ? अरविंद ने गहरी सांस लेकर कहा, जो भी था वह अब गार्डन में नहीं है। उस दिन के बाद किसी मजदूर को आवाज नहीं सुनाई दी। कोई नींद में चलकर तालाब की तरफ नहीं गया, कोई साया दिखाई नहीं दिया। लेकिन गार्डन के पुराने चौकीदार ने बाद में एक बात बताई। उसने कहा, सालों पहले इस तालाब में एक आदमी डूबकर मर गया था। कहते हैं उसकी आत्मा ही छलावा बन गई है और शायद वही लोगों को तालाब तक खींचने की कोशिश करता था। अंत में गार्डन कुछ महीनों में ही पूरी तरह बन गया। आज वहाँ फिर लोग घूमने आते हैं, लेकिन पुराने मजदूर आज भी कहते हैं, अगर कभी देर रात वहाँ जाओ और तालाब के पास कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी पीछे मत जाना, क्योंकि कभी कभी छलावा अब भी वहाँ भटकता है और उसकी फड़फड़ाती आंखें अंधेरे में आज भी चमकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी कहानी हम तक जरूर पहुंचाना। कोशिश करूंगा अगली कहानी आप पर बने।